हेलो मेरे शाइनिंग स्टार्स, कैसे हैं आप सब लोग बच्चों। वेलकम टू योर हिंदी क्लास। सो बच्चों, आज हम करवाने जा रहे हैं आपकी बुक उजास हिंदी पाठमाला से कौन सा पाठ, पाठ 13, जिसका शीर्षक है राखी। बच्चों, ये एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्यारी कविता है। इस कविता में हम देखेंगे कि बहनें अपने भैया को क्या क्या करती हैं। आप लोग भी करते हैं ना, रक्षाबंधन का त्योहार जिसको राखी भी बोला जाता है। तो वही वाली ये एक बहुत अच्छी कविता है। राखी का त्योहार भाई बहन के पवित्र प्यार को दर्शाता है। इसमें बहनें भाइयों की कलाई में राखी बांधती हैं और मिठाई खिलाती हैं, और भाई इसके बदले में बहनों को क्या देते हैं, आपको गिफ्ट मिलता है ना। जो गर्ल्स हैं वो जब बॉयज को, अपने भाइयों को रक्षाबंधन पे राखी बांधती है तो भाई आपको गिफ्ट देते हैं ना। तो ऐसे ही इसके बदले बहनों को उपहार और उनकी रक्षा का आश्वासन देते हैं। तो चलिए कविता पढ़ते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी पिक्चर बनी हुई है, कितना अच्छा चित्र बना हुआ है। ये देखो, रक्षाबंधन पे दोनों बहनें जो है, इन्होंने एक अपनी थाली सजाई हुई है अपने भैया के लिए। और नीचे हम देख रहे हैं, ये देखिए दोनों बहनें अपने भाई को राखी बांध के मिठाई खिला रही हैं, है ना। चलिए, आया राखी का त्योहार, सुबह सुबह होकर तैयार, सजी दजी हैं दोनों बहनें, अच्छे अच्छे कपड़े पहने, लेकर थाली सजी सजाई, जिसमें राखी और मिठाई, जाती हैं भैया के पास, मन में प्यार भरी है आस। भैया झुक टीका लगवाता, बहनों से राखी बंधवाता, बहनें कहती लिए मिठाई, लो मुंह मीठा कर लो भाई। भैया हंसकर बर्फी खाता, बहनों को है गले लगाता, करता उनको जी भर प्यार, देता है सुंदर उपहार। तो कितनी अच्छी कविता थी ना, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। और मुझे पता है बच्चों, ये कविता आपको भी बहुत अच्छी लगी होगी। और ये कविता कौन से त्योहार की थी? ये था रक्षाबंधन, यानी कि राखी के त्योहार की हमने ये कविता पढ़ी थी। और अब हम चल रहे हैं, जैसे हम हमेशा करते हैं, वर्ड मीनिंग यानी कि शब्द अर्थ। त्योहार का मतलब है पर्व या उत्सव। आस का अर्थ है आशा यानी कि होप। गले लगाना यानी कि प्यार करना। उपहार यानी कि गिफ्ट या तोहफा। राखी, रक्षा सूत्र, रक्षाबंधन, और टीका यानी कि तिलक लगाना। और अब हमारे क्वेश्चन आंसर है, प्रश्न उत्तर। राखी के त्योहार पर बहनें क्या करती हैं? क्या करते हैं बच्चों आप लोग? राखी के त्योहार पर बहनें अपने भाई को टीका लगाती हैं और उसको राखी बांधती हैं और मिठाई खिलाती हैं। राखी के दिन भाई क्या क्या करते हैं? राखी के दिन भाई तैयार होके बैठते हैं, अपनी बहनों से राखी बंधवाते हैं और उन्हें मिठाई खाते हैं, और फिर उनको गिफ्ट देते हैं और उनको रक्षा का आश्वासन देते हैं कि मैं तुम्हारी हमेशा रक्षा करूंगा। आप राखी के दिन क्या क्या करते हैं बच्चों? आप लोग राखी के दिन क्या करते हैं? सुबह उठ के नहा के पूजा करके, और जो बॉयज हैं वो तैयार होके बैठते हैं और उनसे, अपनी बहनों से राखी बनवाते हैं। और लड़कियां क्या करती हैं, गर्ल्स क्या करती है, वो भी तैयार होती है, थाली सजाती है अपने भाई के लिए, उस पर दीपक रखती है, उसमें राखी रखती है, मिठाई रखती है, और अपने भाई को राखी बांधती हैं, मिठाई खिलाती हैं, और बहुत आपस में सभी भाई बहन बहुत प्यार से प्यार करते हैं। राखी का त्योहार क्यों मनाया जाता है? राखी का त्योहार, जो बहनें जो मनाती, राखी का त्योहार मनाया जाता है, ये एक भाई बहन का प्रेम का सूचक है। ये भाई बहन के प्रेम को दर्शाता है, इसलिए मनाया जाता है। इसमें भाई जो होते हैं वो अपनी बहन को रक्षा का आश्वासन देते हैं कि बहन मैं तेरी हमेशा रक्षा करूंगा। तो ये एक भाई बहन के प्रेम का सूचक है, भाई बहन के प्रेम का त्योहार है। ठीक, पढ़िए और तुक मिलाइए, जैसे कि त्योहार और तैयार। सजाई, सजाई के साथ हम कर सकते हैं रजाई। पास, पास का हम कर सकते हैं आस। लगवाता, लगवाता का हम कर सकते हैं करवाता। और प्यार का हम कर सकते हैं त्योहार। ठीक, ये देखिए, अच्छा, त्योहार, तैयार, रजाई, सजाई, पास, आस, लगवाता, करवाता, प्यार और त्योहार।
प्यार के सका त्योहार के अलावा हम हार भी कर सकते हैं, पहनने वाला हार। ठीक है, चलिए पंक्ति के सही अर्थ पर सही का निशान लगाए। जो सही है उस पर राइट का निशान लगाएंगे। मन में प्यार भरी है आस, तो इसमें मन में प्यार से राखी बनवाने की आशा है। मन प्यार से भरा है, मन में उदासी छाई है, मन लालच से भरा है। मन में प्यार से राखी बनवाने की आशा है। आस का मतलब है आशा, कि मैं मन में प्यार भरी है आस, मन में प्यार से राखी बांधने की एक आशा है। तो हमने इसके आगे सही का निशान लगाया। लो मुंह मीठा कर लो भाई, अब इससे रिलेटेड मिठाई रख लो, मुंह बना लो, मिठाई खा लो या खुश हो जाओ। तो इसमें सही अर्थ आ जाएगा लो मुंह मीठा कर लो भाई, यानी कि भैया मुंह मीठा कर लो, यानी कि भैया मिठाई खा लो। तो हमने इसके आगे सही का निशान लगा दिया। और अब हम चलते हैं देता है सुंदर उपहार। इससे रिलेटेड क्या है, सुंदर हार पहना रहा है, उपहास यानी मजाक कर रहा है, सुंदर भेंट देता है या रो पड़ता है। देता है सुंदर उपहार यानी कि बहुत अच्छा सा गिफ्ट, तो सुंदर भेंट देता है। तो हमने इसके आगे सही का निशान लगा दिया। और अब पाठ में आए शब्द युग्मों को चुनकर, यानी कि जो मिलते जुलते जो साथ साथ शब्द होते हैं जोड़े वाले, उसको बोलते हैं शब्द युग्म। तो हम इसमें लिख सकते हैं जैसे अच्छे अच्छे, वो था ना बहनें अच्छे अच्छे कपड़े पहनती हैं, तो हमने लिख दिया यहाँ पे अच्छे अच्छे। दूसरा हम कर सकते हैं सुबह सुबह वो तैयार होती है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। देखिए आप भी देख रही है ना, जोड़े से लिखा जा रहा है सुबह सुबह। ये सब ये कहते हैं बच्चों इसको शब्द युग्म, यानी कि जो शब्द जोड़े से लिखे जाते हैं सुबह सुबह। हम इसमें ये भी कर सकते हैं सजी सजी या सजी सजाई, तो ये भी बच्चों सजी सजाई, ये सब जो है शब्द युग्म है। और इसके अलावा और भी हो सकते हैं जो कि आप कविता में से ढूंढ के लिख सकते हैं। और अब है दिए गए शब्दों के एक वचन शब्द पाठ में से चुनकर, यानी कि हमें एक वचन, ये क्या है बहुवचन है, मिठाइयाँ, यानी बहुत सारी मिठाइयाँ। और हमें एक वचन लिखना है तो हम क्या लिख देंगे मिठाई, कि एक मिठाई। थालियाँ, थालियों में अब हम करेंगे एक वचन। आप देखिए थालियाँ में क्या था, छोटी ई की मात्रा, लेकिन एक वचन में थाली है तो कौन सी मात्रा आ गई, बड़ी ई की। टीके, टीके की जगह मैंने एक वचन कर दिया टीका। भाइयों यानी कि बहुत सारे भाई, लेकिन मुझे एक भाई के बारे में लिखना है तो मैंने लिख दिया भाई, एक वचन। राइट, इसमें ई की छोटी की मात्रा थी, लेकिन एक भाई, तो इसमें कौन सी मात्रा आ गई, बड़ी ई की। राखियां, राखियां बहुत सारी राखियां, लेकिन मुझे एक राखी लिखनी है तो मैंने राखी, बड़ी ई की मात्रा राखी। राइट, और अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पढ़िए समझिए और लिखिए। हंस, हंसना, लेकिन मुझे यहाँ पे क्या लिखना है हंसकर। इन्होंने लिखा हुआ है हमारी हेल्प के लिए, यहाँ पे लिख दिया हंसकर। तो झुक, झुकना, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा झुककर। हो, होना, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा होकर। पहन, पहनना, पहनकर, पहन कर। भर, भरना, भर कर। ठीक, और अब हम चलते हैं आगे। आगे बच्चों एक बहुत अच्छी कविता है। अभी मैंने आपको रक्षाबंधन यानी राखी की कविता सुनाई थी, और हमने उस राखी की कितनी अच्छी सी कविता के बारे में जाना था। और अब दूसरी कविता है, ये है गुणवान बनो। ठीक, तो इसमें जो है हमें कैसे गुणवान बनना है, हमें धैर्य के साथ, और जो हमें मेहनत करनी है, चिंतन करना है और अपने जीवन में उनका पालन करना है। जो जीवन निर्मल एवं उत्तम बन जाएगा, बुद्धि हमारी तीव्र होगी और पास पड़ोस के सभी लोग तुम्हारे मित्र बन जाएंगे और तुम्हें आदर व प्यार देंगे। तो चलिए इस कविता को पढ़ते हैं। प्रातः उठते ही माता पिता एवं बड़ों के चरण स्पर्श करो और परिवार में सभी को नमस्ते करो। ये हमारे कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ अच्छे अच्छे जो हमें करने हैं अपने जीवन में। दूसरा है सभी के साथ प्रेम पूर्वक यथा योग्य व्यवहार करो, अपने से
हीन किसी को न समझो, सदैव मधुर व सत्य वचन बोलो। जब दो बड़े व्यक्ति परस्पर बातें कर रहे हो तब उनके बीच में नहीं बोलना चाहिए। बच्चों ये कविता नहीं है, ये एक बहुत अच्छी सीख है। ये बहुत अच्छी सीख है जिसे आपको अपने जीवन में फॉलो करना है, पालन करना है। ये कुछ अच्छी बातें हैं जो आपको सीखनी है। सभा में योग्य स्थान पर शांति पूर्वक बैठो। अगर आप कहीं पे बैठे हुए हैं तो आपको शोर नहीं मचाना है, चिल्लाना नहीं है। वहां पे आप आराम से चुपचाप से बैठेंगे। किसी वस्तु को बिना अनुमति के मत लो। आपको कोई चीज अच्छी लग रही है और आपने उलट पुलट शुरू कर दिया, देख रहा है, नो, ऐसा नहीं करना है जब तक आप किसी से परमिशन नहीं लेंगे कि क्या मैं इसे देख सकता हूँ, क्या मैं इसे छू सकता हूँ। ठीक है। कोई बड़ा व्यक्ति आए तो खड़े होकर उनका आदर करो, उनके जाने पर मुख्य द्वार तक छोड़ने जाओ। अगर आपके घर में कोई आया है, कोई गेस्ट आया है, तो पहले आपको नमस्ते करना है या कुछ भी उनका प्रणाम करना है, और जब वो जाएंगे तो आप उनको मेन गेट तक छोड़ने जाएंगे। किसी का अपमान मत करो, चाहे वह शत्रु ही क्यों ना हो। आप किसी को भी इंसल्ट, किसी का अपमान नहीं करेंगे, चाहे आप उन्हें पसंद करते हो या ना करते हो। बड़ों के साथ बातचीत करते समय श्रीमान, महोदय आदि शब्दों का प्रयोग करो। अपने शरीर, वस्त्र को आदि को स्वच्छ तथा मन को सदैव प्रसन्न रखो। अच्छे बच्चों व लोगों की संगति अर्थात सत्संगति में रखो, कुसंग से बचो। आपको हमेशा अच्छे फ्रेंड्स ढूंढने हैं। गंदे बच्चे जो गलत फ्रेंड्स होते हैं उनके साथ नहीं रहना चाहिए। दीन दुखियों की सहायता करो, सभी कार्य समय से करो तथा अनुशासन में रहने का प्रयास करो। क्रोध, ईर्ष्या, असत्य और अहंकार जीवन के महान शत्रु हैं, इनसे सदैव दूर रहो। देखो कितनी अच्छी बातें हैं जो कि आपको सीखनी है, जो आपको करनी चाहिए। सभी कार्य धैर्य पूर्वक करो, असफलता से निराश ना होकर फिर प्रयत्न में लग जाओ कि नहीं नहीं मेरे से नहीं होगा, नहीं होगा। नो, आपको फिर से कोशिश करनी चाहिए, और जो कोशिश करते हैं उनकी कभी हार नहीं होती। गुरुओं का आदर करो, व्यायाम तथा स्वाध्याय जीवन पर्यंत करो। व्यायाम तथा स्वाध्याय जीवन पर्यंत करो। तो बच्चों आपने बहुत सुंदर कविता राखी, वो पढ़ी, उसमें कितना अच्छी जो बहुत कविता जो थी वो कितनी अच्छी कविता थी, है ना। और उसके बाद आपने कितने अच्छे अच्छे विचार पढ़े जो कि आपको अपने जीवन में जो है पालन करने हैं, आपको अपने जीवन में लागू करने हैं। तो इसके साथ हमारे आज का चैप्टर यहीं समाप्त हुआ। हैप्पी लर्निंग, और बहुत जल्दी आपके सम्मुख उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।